नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज पूरे बिहार सहित देश भर में छठ पूजा के संध्या अर्घ की तैयारी जोरों पर है, लेकिन साथ ही लोकतंत्र के महापर्व जो 5 साल में एक बार आयोजन होता है, चुनाव, बिहार में आम चुनाव की भी तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में आज हम सिंघिया प्रखंड के केवलासी गांव में मौजूद है। यहाँ पे कई युवा हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं जो छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आजकल लोग घर पे नहीं घाट पे मिलते हैं और जो महिलाएं होती है वो पूजा की तैयारी कर रही है सुबह से ही। इसलिए आज हम यहाँ पे छठ घाट पे मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या है चुनावी माहौल। आपसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूषण यादव। जी भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? इस बार तो हम लोग ठान लिए हैं कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है और हसनपुर विधानसभा से सुनील पुष्पम जी को विधायक बनाना है। जो उनका पत्नी भावी प्रत्याशी है माला पुष्पम, उसको इस बार जिताने का काम करेंगे। आरजेडी ही क्यों? आरजेडी हम लोग को अच्छा लगता है, उसका जो तेजस्वी यादव है उसका भावना अच्छा लगता है, जैसे वो जो बोलता है वो करता है। इसी सोच में हम लोग इस बार ठान लिए हैं कि तेजस्वी यादव को सरकार बना कर। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार यादव। जी रणवीर जी, इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी और हम लोग जो हर एक पार्टी के लोग यहाँ पे है, ये नहीं कोई एक ही पार्टी के लोग हैं। हम लोग सिर्फ बदलाव चाहते हैं। इस बार बदलाव का लहर है, बदलाव होना चाहिए। किस तरह के बदलाव चाह रहे हैं? आप देख रहे हैं शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन। बदलाव में आरजेडी भी चुनाव लड़ रहे हैं और जनस्वराज भी लड़ रहे हैं। सिर्फ देखिए, पलायन रोकने की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे हम लोग इस बार। मतलब आपको ये लग रहा है प्रशांत किशोर आना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर आना चाहिए। प्रशांत किशोर, जनस्वराज को भी यहाँ पे सपोर्ट कर। आप आइए जी सर। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? बाबू कुमार जी आरजेडी कार्यकर्ता हैं। आरजेडी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप तो आरजेडी के कार्यकर्ता निकले तो आरजेडी के सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी को क्यों वोट देना चाहिए? आरजेडी के इसलिए देना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी यहाँ पे बहुत खा गए हैं, इसलिए आरजेडी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, तो आरजेडी के राज को तो जंगल राज कहा जाता है। जंगल राज कहा जाता है, लेकिन जंगल राज वो जो है सो जनता को वो भयभीत कर रहा है, लेकिन जंगल राज है कहाँ? जो पूर्व में बता रहे हैं जंगल राज था, वो गलत बता रहे हैं। उससे ज़्यादा कहीं की बढ़ गया है, उससे ज़्यादा अपराध बढ़ते हुए दिख रहा है इस सरकार में। से आरोप है इनका। आपका क्या नाम है? लीला कुमार यादव। जी लीला जी, क्या कहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? क्या सबसे पहले इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या है, बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको यही मुद्दा है कि बिहार में तेजस्वी सरकार आना चाहिए और जो मतलब हमारा क्षेत्र में विकास कर सकते हैं उसको हम सरकार चाहिए। तो तेजस्वी यादव चाहिए। आपको लगता है तेजस्वी यादव बिहार का विकास कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और भी युवा है, इनसे भी बात करेंगे। आप आइए जी। क्या नाम है आपका? सागर कुमार। जी सागर जी, क्या मुद्दा है आपका चुनाव में? चुनाव में यही है कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। और बीजेपी ही क्यों? बीजेपी हम लोग को पसंद है, इसलिए। आप कितने साल के अभी? हम हैं 20 साल का। जॉब करते हैं, कमाने जाते हैं? हाँ, जाते हैं कहाँ जाते हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या चीज़ का काम करते हैं? सनराइज का काम है, वो क्या बोलते हैं, आइसक्रीम का है। आइसक्रीम का काम है। 20 साल से बिहार में बीजेपी की सरकार है। आपको नहीं लगता कि रोजगार के मामले में बीजेपी की सरकार फेल हो गई है? नहीं, फेल तो नहीं होगा। इसीलिए तो देखिए, रोजगार तो बहुत अच्छा देता है। 20 साल की उम्र नहीं है और 20 साल से उसका सरकार है, इसलिए हम पलायन कर रहे हैं। अरे नहीं, यही सब बात बोल रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं ना। अब 20 साल तुम्हारा उम्र नहीं है और 20 साल से तू कह रहा है कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं। 20 साल से जा रहे हो। 20 साल से थोड़ी जाते हैं। 17 महीना रहा। 17 महीना में कितना वोट दिया? कितना बेरोजगार 500 मतलब जो है 500 जब दिया ना, 5 लाख के करीब, 5 लाख के बाद 5 लाख दिया। वोट तो आरजेडी ही होना चाहिए। हम कहेंगे कि आँख बंद करके आरजेडी को वोट दो और आरजेडी हम लोग सरकार को यही बनाओ। कहना है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, हम लोग को बिहार में रोजगार चाहिए। जी आप बोलिए। तो आप नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि बीजेपी तो कुछ ये किया कहना है। चाहते हैं कि देखिए, ये लोग आरजेडी का देते हैं वोट, हम लोग तो बीजेपी की देते हैं। हमारा पूरा जितना भी है घर में सब मतलब बीजेपी की देते हैं। बीजेपी का देने का क्या कारण है? कारण यही है कि मतलब बीजेपी से आपको पिछले 20 साल में क्या मिला है? कुछ बहुत 2 कुछ 4 मिलता 5 है। काम बताइए, क्या मिला? वो 10,000 जो खाता में गिरा दिया उससे क्या होगा? आरजेडी देता भी नहीं आपको है। 10,000 प्रत्येक का भी सत्य नहीं है। एक एक करके अब बोलिए। देखिए, बीजेपी की तरफ से हम लोग को मिला है, ऐसा मिला है
पैसा मिला कितना पैसा मिला बीजेपी की तरफ से? 10,000 मिला है। नहीं आगे भी देगा, आगे भी बढ़ाएगा। बिहार राज्य में प्रत्येक युवा नहीं चाहेगा कि प्रत्येक मंथ हमको 10,000 रुपया मिले। हम बाहर में जाकर 10,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 15 घंटा 16 घंटा। अरे भाई 20 साल में इनको 10,000 रुपया दे दिया इनको माँ के खाते में। नहीं, वो भी चुनाव नजदीक है इसलिए दे दिया। आरजेडी तो देता भी नहीं है, आरजेडी तो देता भी नहीं है। अरे आरजेडी को सरकार बना के देते हैं तब नहीं देगा। मुख्यमंत्री जब तेजस्वी सरकार बना था 17 महीने के लिए, तो कम से कम 4 लाख के करीब शिक्षक की बहाली की थी उसने। तो अभी तेजस्वी सरकार का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है बेरोजगारी को हटाना, पलायन को रोकना। जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार चाहते हैं और अपने स्टेट में चाहते हैं। और पिछले 20 साल से जो बीजेपी की सरकार रही है उसमें पलायन का काम में 1% भी उनका सहयोग नहीं है। पलायन रुक नहीं रहा है और बिहार के ही जितने सारे बेरोजगार व्यक्ति है वो बाहर जाकर 15 घंटा 16 घंटा मेहनत करके 10,000 12,000 कमाते हैं। परिवार से दूर रहते हैं, कोई भी इमरजेंसी होता है तो घर नहीं आ पाते हैं। इसलिए हम लोग का इस बार मेन मोटिव है कि तेजस्वी सरकार को लाना है और 100% तेजस्वी सरकार आएगी। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव पलायन रोक देंगे? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है और मुझे इतना तो उम्मीद है कि जितने भी बेरोजगार व्यक्ति घूम रहे हैं उनको घूमना नहीं पड़ेगा और बिहार स्टेट में ही बेरोजगारी दूर होगी और यहीं पे लोग काम करके अपना जीवन यापन करेंगे। क्या मानना है आपका? हमारा मानना तो यही है कि हम लोग, ये लोग तो कट्टर उसका फैन है, तेजस्वी जो आरजेडी का फैन महीना है। में हम दिया लोग तो वो बीजेपी जितना रोजगार उसको देना था वो दिया। और बीजेपी को हमेशा जिताना चाहेंगे। इन लोग के कहना यही है कि हम लोग के मम्मी के 10,000 खाता में 10,000 पैसा आया। इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कहता है कि 10,000 रुपया अगर दिया 10,000 से मतलब नहीं है। हाल भी जान रहे हैं कि 10,000 रुपया जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है। पहले 10,000 का काहे दिया है? नोट पहले वो भी पूछिए। दिया। इससे पहले 4 साल पहले काहे ने दिया था? इससे पहले काहे ने दिया था? काहे ने दिया था? तेजस्वी यादव जो घोषणा किए थे कि मैं मतलब हर एक वृद्ध आदमी जो है विकलांग आदमी उसको देंगे कितना रुपया, जो 1,500 रुपया, इसमें क्या क्या नीतीश कुमार धरफा खाया? 400 रुपया 1100 रुपया बीच में कर तो दिया। इस बार जीतेगा ना तो वो भी बढ़ाने का कोशिश है। बोला है इस बार अगर तेजस्वी यादव जीता तो 2,500 देंगे। वो हमेशा देना चाहेगा, हमेशा देगा। इस बार तो बनेगी ही आरजेडी की ही सरकार निश्चित। और जितने भी हमारे क्षेत्र में हैं उम्मीद पूरा है 99% यहाँ से सुनिए, RJD की देखिए ही जो भी सरकार आदमी बनेगी। का गलत फहमी है ना उसका डिसीजन मात्र बेसी दिन नहीं बचा, 1 महीना से भी कम बचा हुआ है। मतलब 14 तारीख को पता चल जाएगा कि किसका सरकार बन रहा है। हम लोग ठान लिया है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे और बना के रहेंगे, तन मन धन से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो युवाओं से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं एक प्रशांत आप दिखा सकता हूँ, संध्या आज की तैयारी चल रही है छठ पूजा के लिए। कुछ युवक अभी भी पानी में है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, प्रशांत अगर आप दिखा सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग कैमरा पे बोलना नहीं चाहा, लेकिन कमोबेश जब इन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे केवलासी गांव में इस जगह पे जहाँ मौजूद है वहाँ पे आरजेडी को सपोर्ट करते हुए नजर आए। वहीं कुछ युवा ऐसे भी है जिनका मानना है कि फिर से एनडीए की सरकार यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।